हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप बिहार में शिक्षक हैं और आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो आप अपना ट्रांसफ़र खुद से कर सकते हैं। और ऐसा लेटर यहाँ पे एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा अभी तुरंत थोड़ी देर पहले जारी किया गया है, जिसका पत्रांक 46 गो दिनांक 26/6/2025 है। और सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार विषय है शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में। तो ये जो पत्र जारी किया गया है, अभी जो ट्रांसफ़र में जिस तरीके का लूप होल निकल करके आया है, जिस तरीके से शिक्षक उससे परेशान है, उसको जो है यहाँ पे कम करने के लिए इसको लाया गया है। तो चलिए हम लोग इस पत्र को देखते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं आगे इसमें क्या प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले महाशय, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया। यह भी देखा गया कि शिक्षकों का 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन होने के बावजूद वो संतुष्ट नहीं हैं और उनके द्वारा विभिन्न स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। साथ ही साथ जिस विद्यालय से कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया परंतु वहां कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सके, वहां शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। स्थानांतरण की वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती राज्य सरकार की हो गई है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण को अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाए। एक ही प्रकार के शिक्षक दो से अधिकतम 10 शिक्षकों का अपना समूह बनाकर अपने बीच उन विद्यालयों के परस्पर स्थानांतरण कर सकेंगे। सभी समूह के शिक्षक एक ही कैटेगरी यथा नियमित से नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक एवं एक ही विषय यथा गणित से गणित, भौतिकी शास्त्र से भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र से रसायन शास्त्र इत्यादि के होंगे तथा अपना परस्पर पदस्थापन उनके वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय के बीच कर सकेंगे। जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं वो ई शिक्षा कोष में लॉगिन कर एवं उनके जिला में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। वो अपने विषय और कैटेगरी के ट्रांसफ़र के इच्छुक पूरे पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला की सूची भी देख सकेंगे। इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक 2 या 2 से अधिक अधीनस्थ से 10 वैसे शिक्षकों तक का चयन कर सकते हैं। जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक है, ओटीपी के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा, जिनसे संपर्क कर वे अपने इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे। स्थानांतरण का आवेदन ई शिक्षा कोष के माध्यम से दिया जाएगा। ई शिक्षा कोष में ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होने के 3 दिन में स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जाएगा। स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के पश्चात 7 दिनों के अंदर अपने चयनित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यदि पूरे समूह में एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इनकार कर देते हैं तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया का विस्तृत अनुदेश अलग से निर्गत किया जाएगा। इस वर्ष चूँकि जून महीने में विभिन्न तिथियों को स्थानांतरण किया गया है, इसलिए विशेष स्थिति में यह व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह के लिए उपलब्ध रहेगी। इस व्यवस्था में राज्य मुख्यालय अथवा जिला स्थापना समिति की कोई भूमिका अथवा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। राज्य के सभी शिक्षक या शिक्षक समूह अपने स्तर से ई शिक्षा कोष के माध्यम से परस्पर स्थानांतरण आदेश प्राप्त कर सकेंगे। अनुरोध है कि इस व्यवस्था से सभी शिक्षक को अवगत कराया जाए। विश्वासभाजन, डॉक्टर एस सिद्धार्थ, 26/6/2025 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिसमें प्रतिलिपि सचिव द्वय, राज्य परियोजना निदेशक, प्रबंध निदेशक को यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को और सभी जो मंत्रीगण हैं, शिक्षा मंत्री, उनको भी जो है इसकी सूचना दे दी गई है। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप बिहार में शिक्षक हैं और आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो आप अपना ट्रांसफ़र खुद से कर सकते हैं। और ऐसा लेटर यहाँ पे एसीएस सिद्धार्थ के द्वारा अभी तुरंत थोड़ी देर पहले जारी किया गया है, जिसका पत्रांक 46 गो दिनांक 26/6/2025 है। और सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार विषय है शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में। तो ये जो पत्र जारी किया गया है, अभी जो ट्रांसफ़र में जिस तरीके का लूप होल निकल करके आया है, जिस तरीके से शिक्षक उससे परेशान है, उसको जो है यहाँ पे कम करने के लिए इसको लाया गया है। तो चलिए हम लोग इस पत्र को देखते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं आगे इसमें क्या प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले महाशय, राज्य
सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया। यह भी देखा गया कि शिक्षकों का 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन होने के बावजूद वो संतुष्ट नहीं हैं और उनके द्वारा विभिन्न स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। साथ ही साथ जिस विद्यालय से कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया परंतु वहां कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सके, वहां शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। स्थानांतरण की वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती राज्य सरकार की हो गई है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण को अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाए। एक ही प्रकार के शिक्षक दो से अधिकतम 10 शिक्षकों का अपना समूह बनाकर अपने बीच उन विद्यालयों के परस्पर स्थानांतरण कर सकेंगे। सभी समूह के शिक्षक एक ही कैटेगरी यथा नियमित से नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक एवं एक ही विषय यथा गणित से गणित, भौतिकी शास्त्र से भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र से रसायन शास्त्र इत्यादि के होंगे तथा अपना परस्पर पदस्थापन उनके वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय के बीच कर सकेंगे। जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं वो ई शिक्षा कोष में लॉगिन कर एवं उनके जिला में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। वो अपने विषय और कैटेगरी के ट्रांसफ़र के इच्छुक पूरे पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला की सूची भी देख सकेंगे। इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक 2 या 2 से अधिक अधीनस्थ से 10 वैसे शिक्षकों तक का चयन कर सकते हैं। जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक है OTP के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा, जिनसे संपर्क कर वे अपने इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे। स्थानांतरण का आवेदन ई शिक्षा कोष के माध्यम से दिया जाएगा। ई शिक्षा कोष में OTP के माध्यम से सत्यापन होने के 3 दिन में स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जाएगा। स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के पश्चात 7 दिनों के अंदर अपने चयनित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यदि पूरे समूह में एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इनकार कर देते हैं तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया का विस्तृत अनुदेश अलग से निर्गत किया जाएगा। इस वर्ष चूँकि जून महीने में विभिन्न तिथियों को स्थानांतरण किया गया है, इसलिए विशेष स्थिति में यह व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह के लिए उपलब्ध रहेगी। इस व्यवस्था में राज्य मुख्यालय अथवा जिला स्थापना समिति की कोई भूमिका अथवा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। राज्य के सभी शिक्षक या शिक्षक समूह अपने स्तर से इस शिक्षा कोष के माध्यम से परस्पर स्थानांतरण आदेश प्राप्त कर सकेंगे। अनुरोध है कि इस व्यवस्था से सभी शिक्षक को अवगत कराया जाए। विश्वास भाजन, डॉक्टर एस सिद्धार्थ, 26/6/2025 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिसमें प्रतिलिपि सचिव 2 है, राज्य परियोजना निदेशक, प्रबंध निदेशक को यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को और सभी जो मंत्रीगण है शिक्षा मंत्री उनको भी जो है इसकी सूचना दे दी गई है।